हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू जो हमारे प्रीवियस पेपर में रहे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि आपको पहले से दिया हुआ था कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, मान निकालना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना था कि यहाँ पर साइन के साथ जो भी यहाँ ये थीटा है ये ज़ीरो कब होगा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो कब होती है। देखिए, आप सभी को मैंने अभी इससे पहले टेबल बनवाई थी। उस टेबल में मैंने बताया था कि साइन ज़ीरो पे देखिए ये ज़ीरो आ रही है वैल्यू, है ना। तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि थीटा जो है हमारा जब ज़ीरो रहा होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, तभी तो ज़ीरो होगी। अगर यहाँ ज़ीरो होगा तभी तो ये वैल्यू ज़ीरो आएगी। इट मीन्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ज़ीरो। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। क्लियर। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है तो यहाँ से सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सीकेंट ज़ीरो की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है। एंड सीकेंट वैल्यू की ज़ीरो की जो वैल्यू है वो देखिए आप टेबल से निकाल सकते हैं। सीकेंट ज़ीरो की वैल्यू जो रहेगी वो होगी 1, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा इसका वो हो जाएगा 1। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यदि आपको पहले से दे रखा है कि x का मान अगर आपको दे रखा है शून्यक है तो द्विघात समीकरण का, तो आपको वहाँ वो मान रख के सिर्फ p या k का मान रखने का क्वेश्चन आने की संभावना है। ये वही क्वेश्चन है एक तरीके से। यदि 6x² माइनस पी एक्स माइनस 18 का शून्यक है तो p का मान ज्ञात करना था आपको। अब क्योंकि हमें पता है कि 6 दिए गए द्विघात समीकरण का शून्यक है, इसलिए हम मान रख रहे हैं। तो मान रखने पर आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 रखना था। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से आएगा 36, इसका 6 का स्क्वायर माइनस 6p माइनस 18। ये प्लस माइनस वाली दो वैल्यूज हैं। देखिए p वाली वैल्यू को तो किसी के साथ हम प्लस माइनस कर ही नहीं सकते ना, है ना। तो हमारे पास यहाँ 36 है, यहाँ 18 है, मतलब 36 में से 18 गए, बचे 18 माइनस 6p एज इट इज़, और बचे हमारे प्लस का 18, बिकॉज इन दोनों में जो बड़ी एंटिटी है वो क्या है, हमारी 36 है, और 36 पॉजिटिव है, इसलिए प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 18 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 18, ये माइनस से माइनस हमने हटा दिया, तो यहाँ से p इज इक्वल्स टू यहाँ 18 के बटे में ही जब ये 6 चला गया तो काटने पर ये आया 3, और p का मान जो हमारे पास आना था वो था आंसर इज 3। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था तो बहुत इजी, लेकिन ये आपको जो फॉर्मूला है ये 9th तक कराया जाता है। 10th में हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला नहीं होता कि अंकगणितीय माध्य कैसे निकाला जाता है। फिर भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि अंकगणितीय माध्य जो होता है, आपके पास जितने भी मान दिए हुए हैं, बारंबारता या जो भी आप इसे कहते हैं, ये जितने भी दिए हुए हैं इन सब का योग बटे में ये कितने ही पदों का मान दिया जा रहा है। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्याओं का माध्य हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने इन सभी संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्याएं हैं वो बराबर a, क्योंकि इसने कहा है कि माध्य जो है वो a है। और माध्य के लिए मैं फॉर्मूला कहूँ तो माध्य बराबर जितने भी पद दिए गए हैं उनका योग बटे में पदों की संख्या होता है। तो इस हिसाब से पदों का योग बटे में पदों की संख्या, और माध्य इसने हमें दे रखा है a, तो मैंने रखा a। ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे आप, ये आएगा टोटल मिला के 40, और a का माध्य a का जो मान है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, a को हम a ही लेके चलेंगे। तो a जमा 40 बटे में जो 5 था ये मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ, यहाँ भाग में है तो दूसरी तरफ जाके आ गया ये गुणा में। तो a जमा 40 बराबर 5a। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे 40 को यहीं रखेंगे, a को माइनस करेंगे ले जाके, सो 40 इज इक्वल्स टू 4a। जब आप इसे काटेंगे तो आखिरी में a की वैल्यू आपके पास आएगी 10। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस तरीके से दिया हुआ था कि 5√81 ये किस तरीके की संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या ऋणात्मक संख्या है। देखिए दो चीज़ें तो बिल्कुल हट गई।
कि ये 5 से तो भाग होगी क्योंकि 5 दिया है, तो ये अभाज्य संख्या तो है नहीं। ऋणात्मक संख्या में नेगेटिव लगा होता है, माइनस ये है नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय है, अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना था। तो आपको ये बता दें कि ये 81 जो होता है वह किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। तो जब हम इसे इस तरीके से वर्ग के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 में 45। 45 को आप एक अपरिमेय संख्या तो कह नहीं सकते, क्योंकि आप सभी ने जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करी थी ना। क्या कोई भी ऐसी संख्या देखी थी 45 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है? नहीं थी ना। इट मीन्स ये एक अपरिमेय संख्या तो नहीं है। लास्ट इज आंसर ए एक सॉरी ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो संख्या है उसे बटे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया था कि यदि आपके पास p का मान ये है और y का मान ये है तो निकालने के लिए कहा था उसने 2y माइनस p को निकालिए। जैसे ये बोल दिया जाता है ना कि अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x प्लस वाई क्या होगा टोटल मिला के। तो इसने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जिसमें कि उसने दे दिया p तो आपको 2 tan स्क्वायर थीटा और y जो है वो 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आपने 2 के साथ ब्रैकेट में y का मान रखना था। ठीक है, ये वाला 2 के साथ ब्रैकेट में मैंने y की जगह मान रखा है, और उसके बाद माइनस की जगह माइनस और p की जगह जो हमारे पास वैल्यू थी 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद इसे सिंपली सॉल्व करना था कि लास्ट में हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी थी कि जो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। जिसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज़ भी लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी जो थी उनमें से एक प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह बस इसको चेंज करना था। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होने पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है p की एज इट इज़ चलाएंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब इस ब्रैकेट के बाद जो 2 है, इस 2 को हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ प्लस है बीच में, प्लस का साइन लगा दिया। 2 को हम टैन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 टैन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास पहले से ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का टैन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 टैन स्क्वायर थीटा था। तो एक ये प्लस वाली टर्म और एक माइनस वाली टर्म अगर बिल्कुल सेम एक जैसी होती है तो ये कट जाती है, आपको पहले भी बताया था। तो लास्ट में हमारे पास बचा है सिर्फ 4। सो आंसर इज फॉर द 2y माइनस p इज 4, कि आखिरी में जो इसका हल निकलना था, हल जो किया उससे आंसर आया हमारे पास 4। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। जैसे ही आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप लोगों को एक रिवीजन में थोड़ा सा तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। एंड आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत कम समय है आप लोगों के लिए, सो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।